सवाल आप लोगों से ये है, छोटे लेवल से काम क्यों नहीं शुरू करते हो? क्योंकि वो हमारे स्टेटस से मैच नहीं होता है। सुना मैंने क्या कहा? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर आप ध्यान से समझोगे। मतलब मिडिल क्लास एक्चुअल में मिडिल में आ गई। बड़ा काम करने के लिए पैसा नहीं है, छोटा काम करेंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा समाज में, तो मिडिल में ही कुछ करना है। जबकि बिजनेस अगर करना है तो छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिडिल में हो और मिडिल से भी शुरू किया, यानी मान लो 5-10 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, तो आगे कुछ है ही नहीं आपके पास में और कुछ करने के लिए। लेकिन अगर 5-10 हजार रुपए से शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो किया तो फैमिली में, यहाँ पे वहाँ पे, फ्रेंड सर्कल में मजाक उड़ जाएगा। जब आपके पेरेंट्स के पास में आपके रिलेटिव्स आएंगे या उनके फ्रेंड्स आएंगे, वो आकर के कहेंगे देखो मेरे बेटे का तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसका अब इतने का पैकेज लग जाएगा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? So even families don't want to take leap of faith. लीप ऑफ फेथ चाहिए ही नहीं। अगेन दैट्स द प्रॉब्लम। आप देख रहे हो ये क्या बिलीफ्स है, ये सब हमारे अंदर बैठे हुए हैं। यू नीड लीप ऑफ फेथ इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी बिग। इन अदर वर्ड्स, आपको यहां से छलांग लगानी है यहां तक, उसके लिए लीप ऑफ फेथ चाहिए। या लीप ऑफ फेथ चाहिए अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हो और 1000 फीट ऊपर से आप छलांग लगा रहे हो, देन यू नीड लीप ऑफ फेथ। यहां पे कौन सा लीप ऑफ फेथ चाहिए? बट अगर ये छलांग लगाई तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। One more thing, sir, I want to add. One thing is, जैसे जिस पोजीशन पर अभी हम हैं, जैसे मैं पहले BCA किया, फिर MCA किया, फिर MTech किया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD परस्यूइंग है, डॉक्टरेट है, अब वैल्यू एडिशन करना भी चाहते हैं, बिजनेस करना भी चाहते हैं, बट एक है मन में कि अब सोसाइटी क्या बोलेगी कि स्टैंडर्ड पे आके जीरो से शुरू करना, फिर से जीरो से शुरू करना है, और सब लोग ये बोलेंगे कि अब वो भी इतना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है बिल्कुल जीरो से आके, है ना। तो ये भी एक बना हुआ है और ये बहुत बड़ा बैरियर है। मैं बता तो रहा हूं, आप बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हो और आपको खुद ही नहीं पता है। स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ AI, पिछले 2 साल में तो पूरा खेल ही पलट गया है। पूछो क्यों? क्यों पूछा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, पूछ लिया तो बोल देता हूं। देखो ऐसा था कि पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तक मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू होती थी, वो थी एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है? इंटेलिजेंस। कोई भी ऐसा इंसान है आप में से जो कहता है कि आई एम एजुकेटेड इन ऑल फील्ड्स, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग? तो इसका मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फाइनाइट है, एक पर्टिकुलर डोमेन में है। बट अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलता हूं, दिस कैन डू एनीथिंग इन एनी फील्ड। आप एक बहुत सीनियर एडवोकेट हो और आप उनको बोलो कि भाई एक 100 पेज का लीगल नोटिस बना दो, ये केस की डिटेल्स हैं, तो अगर अपने असिस्टेंट को बोलोगे उसको बनाने में 10 दिन लगेंगे, इसको कितनी देर लगेगी? 10-15 सेकेंड। तो आपकी एजुकेशन की वैल्यू क्या है? मतलब एक ही सपोर्ट सिस्टम था मिडिल क्लास के पास में, वो क्या था? एजुकेशन। वो कोलैप्स हो रहा है बहुत तेजी से, यानी एजुकेशन की वैल्यू बहुत तेजी से खत्म हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? कुछ रट लिया है, अंदर भर लिया है, और वैसे भी जब आप कॉलेज से निकलते हो तब तो किसी काम के होते नहीं हो, तो कंपनी को तो सिखाना ही पड़ता है। अरे तो जब सिखाना ही है तो AI एजेंट को ही सिखा देंगे, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कैसे रिकवर करोगे? बिजनेस करना आपको आता नहीं है। देखो इस जनरेशन की तो हालत बहुत खराब होने वाली है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अब अगर व्हाइट कॉलर जॉब जो आपको चाहिए वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पहले ही वहां पे बहुत लोग हैं, उन्हीं को निकाल रहे हैं, और जो बचा खुचा काम है वो उनसे करवा लेंगे थ्रू AI एजेंट्स, तो नई की तो जरूरत ही नहीं है। तो सो कॉल्ड जो भी अच्छी नौकरी होती है वो तो मिलेगी नहीं, और खराब नौकरी जो भी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होती है, वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो जो खराब नौकरी है वो आप करोगे नहीं। अरे तो करोगे क्या अंकल आंटीज? कभी पूछते हो अपने आप से? ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो एक्सपोज होने वाला है अगले कुछ सालों में। ये पिछले बहुत सालों से चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था कि जाओ जा करके कोटा में जा करके तैयारी करो, उसके बाद में टॉप कॉलेज में जाओ, उसके बाद में बढ़िया जॉब मिलेगी। और जिस कंपनी में जॉब करने का आपका ड्रीम था
उस कंपनी के जो ग्लोबल सीईओ हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में हमें कोई कोडर चाहिए ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए ही नहीं है, बट फिर भी लोग करते चले जा रहे हैं। तो ये जो आने वाला टाइम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बिजनेस क्या होता है देखो, बट आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, ये तो आपने मेरी बेइज्जती कर दी। बिजनेस क्या होता है, आपके पास में मान लो एक गाड़ी है, तो आप गए अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए कहीं पर, और वो जो मैकेनिक है उसने आपकी गाड़ी ठीक करने के बजाय खराब कर दी। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है या हवा में है? मतलब आपके एरिया में जहां आप रहते हो उसके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर सिर्फ एक ही कार मैकेनिक है, वो भी चोर है। तो अगर आपको वो काम सीखना है तो कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, सीख जाओगे 2-4-6 महीने में। तो सीखते क्यों नहीं हो, और सीख करके अपनी एक दुकान क्यों नहीं खोलते हो? अरे सर ये क्या बोल रहे हो, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, अब इसके बाद मैं ये करूंगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे इन लॉज क्या कहेंगे, मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी। फंस गए ना। और जब मैं ये कह रहा हूं तो आई एक्चुअली मीन इट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आपने तो सीधा ही एक बड़ा सा एग्जांपल दिया, दैट इज इमेजेस बाजार। वो तो बहुत आगे की बात है। जब तक मैं 8-10 तरह तरह के बिजनेसेस अलग अलग ट्राई कर चुका था, तब जाकर के ये 10वां या 11वां बिजनेस होगा। उससे पहले जब मैंने शुरू किया था, कैसे किया था, मैंने बताया ना, 12,000 रुपए का कैमरा। तो क्या लगता है, मेरी फैमिली में सब मेरी बहुत तारीफ करते थे। फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में क्या बोलते थे मेरे घर वालों को आकर के, कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे वो जब आते थे मेरे घर वालों के पास में, सिर्फ एक ही बात बोलते थे, ये क्या कर रहा है, इसको रोकते क्यों नहीं हो, ये सिर्फ अपना नहीं हमारा भी नाम खराब कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको देखो, वो उस कॉलेज से, उस कॉलेज से, उस कॉलेज के, उसको देखो, उसको देखो, ये कोई काम है करने वाला? क्या करेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचता रहेगा जिंदगी भर। पर मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा इन सब चीजों से। जब शुरू किया था तब मुझे पता भी नहीं था स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। इनफैक्ट 2006 में इसको लॉन्च किया था, 2004 तक मुझे नहीं पता था क्या होती है। अरे वो तो जब आप पानी में उतरोगे तब अलग अलग तरह की जो स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं वो आपको आएंगे ना। जब तक उतरोगे ही नहीं, पहले ही कैसे पता लग जाएंगे सारे के सारे। तो शुरू तो छोटे लेवल से ही होता है। तो जो आने वाला टाइम है, ये जो बिलीफ सिस्टम है आप लोगों का, ये जितने भी बिलीफ्स हैं, ये आपको बहुत बुरे तरीके से फंसाने वाले हैं। टेक इट एज अ वार्निंग, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो आप लोग नहीं देख रहे हो, बिकॉज यू ऑल आर बिजी विद योर ओन थिंग्स। बट मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूं क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है, और उसकी वजह से देख पा रहा हूं अगले 3-4 साल में, 5 साल में यहाँ पे क्या होने वाला है। सर मतलब मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और आपको भी सुन रहा हूँ सर बहुत टाइम से। तो बिज़नेस के फील्ड में मैं काफ़ी जाना चाहता हूँ, और जब मतलब ट्राई करता हूँ कि कुछ करूँगा स्टार्ट, तो ऐसा लगता है कि इसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, हर जगह दिक्कत ही दिखती है। और एक तो जैसा बोला आपने कि जॉब का भी एक अपना ट्रैप होता है कि वीक में 2 वीकेंड्स पे छुट्टी भी मिलती है, फिर भी उसमें कुछ सोचता हूँ कुछ सीख लूँ, सीखना है, तो वो 2 दिन 1 दिन रेस्ट में निकल जाता है। अगले दिन कुछ स्टार्ट करता हूँ सीखना, तो 2-4 वीडियो देखी, कुछ इंटरनेशनल वीडियोस देखी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनको भी देख करके कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। बट वो फर्स्ट स्टेप जो है वो लेने में काफ़ी वो पीछे हटता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ चेंज करने में। एक्सीलेंट पॉइंट। अब सवाल उठता है इसका रीज़न क्या है। ये बहुत लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि आपने मेरी एक बात तो सुन ली और समझ ली कि एजुकेशन लो बिजनेस के बारे में, बट कोई भी एजुकेशन जब तक थ्योरेटिकल है वो किसी काम की नहीं है। जब प्रैक्टिकल है तभी काम की है ना। तभी स्कूल में, कॉलेजेस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया जाता है, जहां पे एक्चुअल में एजुकेशन होती है, ये एक्चुअल में लर्निंग होती है। हाँ, रट्टेबाजी है तो बात अलग है, वो तो एग्जाम के लिए रट लिया, उसके बाद में किसी काम का नहीं है। बट जो रियल एजुकेशन होती है दैट इज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो क्या प्रैक्टिकली कभी हम कुछ करते हैं? देखो 3 तरह के लोग आ गए। एक वो जो कभी कुछ करते ही नहीं है बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ्स, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं इस वर्ड से ही, बिजनेस के। दूसरे कौन है?
जो अंदर से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम सबको अच्छा लगता है, और जॉब जब तक नहीं मिली होती है तब तक बहुत अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी पिक्चर पेंट करी जाती है माइंड में। जब मिल जाती है तब पता लगता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता मेरी कंपनी में पॉलिटिक्स है? क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे पावर गेम्स हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग एक्चुअल में अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और जो किसी काम के नहीं होते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। ऊपर से कई तरह के साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। उसकी वजह से अंदर से मन तो करता है अपना कुछ करने का, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर उधर, कुछ वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बस वहीं पर रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। जबकि असली खेल इसके आगे है। और क्या हो, अगर मैं कहूँ आज की डेट में तो इतना आसान हो गया है, आप जो भी कर रहे हो, मान लो कोई जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ में कोई काम शुरू करना चाहो तो पहले के टाइम में नहीं कर सकते थे, आज तो बहुत आसान है। बट मेरा वर्ड भी पता नहीं आप लोग कैसे सुनोगे आसान है, कहोगे सर कहाँ आसान है, 20-30 हज़ार रुपये के पीछे तो जान निकाल लेते हैं, और आप कह रहे हो बिजनेस करना आसान है पार्ट टाइम बेसिस पे। अगर छोटे लेवल पे करो तो बहुत आसान है, और समझ करके करो तो बहुत आसान है। जैसे अगर मुझे जो भी मुझे समझ आया आज तक बिजनेस के बारे में, समझना चाहोगे आप लोग शॉर्ट में ये क्या है? अगर इधर उधर फालतू के लोगों की वीडियोस देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, बुक्स पढ़ोगे और सिर्फ वहीं पे रुक जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है। दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम पास हो गया, सुन के पढ़ के अच्छा लगेगा, कर कुछ नहीं पाओगे। उसको रिलेट करो रियल लाइफ से। जैसे अगर बात हो रही है मार्केटिंग की, तो एक्चुअल में जो मार्केटिंग कैंपेन्स चल रहे हैं आपके आसपास में, उसको देखो। आपका ध्यान वहां से हट जाना चाहिए जो कंटेंट है, आपका ध्यान आ जाना चाहिए जो मार्केटिंग हो रही है वहां पर। जैसे कहीं भी जा रहे हो और पढ़ा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, तो देखो कौन से ऐसे शोरूम्स हैं जहां पर बहुत भीड़ है और कौन से ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो चल रहे हैं, कौन से हैं जो खाली पड़े हैं। मतलब आपका दिमाग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ लिटिल शिफ्ट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू कैन बी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं भी जाता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को आइडियाज आते रहते हैं। मतलब किसी रेस्टोरेंट में बैठा होऊंगा तो मैं ये नहीं देख रहा कि खाना कितना अच्छा है, ऑब्वियसली खाने के टाइम पे खा रहा हूं, बट जब तक खाना नहीं आया, ऑर्डर किया है, तो मैं बड़े आराम से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं अच्छा लाइन से 6 रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं, यहां पर इतनी भीड़ है, ऐसा क्या है? अच्छा ये ओपन किचन बनाई हुई है इन्होंने, इनकी जो ड्रेस है, जो इंटीरियर है, जो मेन्यू है, जो कुजीन है, इसका मतलब लोग यहां पे दोबारा भी आते हैं। मतलब समझ लो कैसे दिमाग चल रहा है कि अच्छा ये कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है। और वो एक एक आइडिया करोड़ों का है। अब आप कहोगे सर हमें अपॉइंटमेंट दे दो। तो मैं यहां पर अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, वैसे तो कर रहा हूं, लेकिन ये एक तरह का डायग्नोसिस है जो देखने में दूर से बड़ा मुश्किल लगेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास आप गए, अब आपने धक्के खा लिए पता नहीं कहां कहां, कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास में गए, और 2 साल से 5 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही। फिर एकदम से एक डॉक्टर के पास में गए, उसने 1-2 टेस्ट बताए, उसने डायग्नोसिस किया, उसने दवाई दी, 4 दिन में ठीक। अब आप कहोगे तो मिरेकल हो गया। मिरेकल नहीं है, सही डायग्नोसिस है, उसका एक्सपीरियंस है और साइंटिफिक थिंकिंग है। तो बिजनेस में क्या करना होता है, एक प्रॉब्लम को देखना होता है, वो प्रॉब्लम जो आपने कभी ना कभी लाइफ में फेस करी है या अभी कर रहे हो, और फिर देखना होता है उसकी जो सॉल्यूशंस लोग दे रहे हैं, उसमें से कौन से सॉल्यूशंस मुझे सही लग रहे हैं और कौन से नहीं लग रहे हैं, प्लस कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरी जिसको लेकर के आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, और मेरे को सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम और पैशन दोनों कनेक्ट हो गया। फिर आपने कहा कि अब मैं इसको सबसे छोटे से छोटे लेवल पर सॉल्व कैसे कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, और अगर कर दिया तो इसको बिजनेस बोलते हैं। ये शुरुआत होती है। बट हम क्या करते हैं, आइडिया सर्च करने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, पहले समझना पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है, फिर समझना पड़ेगा आपके पास में रिसोर्सेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ये समझा जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में। अच्छा कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इस दुनिया में या आपकी लाइफ में, मतलब 1, 2, 3, 5, 10, कितनी है प्रॉब्लम?